बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपके लिए आज मैं एक बहुत ही मजेदार कविता लेकर आई हूँ। पढ़ेंगे मेरे साथ? चलिए। लेकिन कविता पढ़ने से पहले मुझे यह बताइए कि आप जानवरों की बोलियों को पहचानते हैं? कोई जानवर बोले तो क्या आपको पता चल जाता है कि यह कौन सा जानवर बोल रहा है? अच्छा, तो जरा बताइए कि चिड़िया कैसे बोलती है? बहुत अच्छे, सबको आता है। अच्छा, कुत्ता कैसे बोलता है? और बिल्ली? अच्छा बताओ, गाय कैसे बोलती है? काफी बच्चों को पता है। अच्छा, कभी शेर की आवाज सुनी है आपने? वह कैसे बोलता है? अरे अरे अरे, अच्छा भाई, आपको तो सब कुछ आता है। अब हम जरा कविता की ओर बढ़ते हैं। आइए कविता पढ़ें और इसका मजा लें। कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का तीसरा पाठ है। तो कविता इस प्रकार है बच्चों। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कैसी लगी कविता बच्चों? अच्छी लगी? ठीक है, चलो एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं। इस बार बच्चों कुछ बच्चे कविता बोल रहे हैं। आप उन्हें सुनिए और उनके साथ साथ कविता बोलने की कोशिश करिए। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना।
कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। तो बताइए, इस कविता में हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा और उसके साथ क्या हुआ था? बच्चों, कविता में एक लड़की जब रात को सो रही थी तो वह एकदम से डरकर उठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इसका कारण था कि एक चूहिया ने उसकी नाक की नोक पर काट लिया था। लड़की बेचारी चूहिया से डर गई और कांपने लगी। फिर अचानक उसे चूहिया को भगाने के लिए एक तरीका सूझा। उसने म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज निकाली और चूहिया भाग गई। अच्छा बताओ जरा, उसने बिल्ली की आवाज क्यों निकाली और किसी जानवर की आवाज क्यों नहीं निकाली? हाँ, बताओ। अच्छा, क्योंकि बिल्ली से चूहिया डरती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताओ, क्यों डरती है चूहिया बिल्ली से? क्या कारण है? क्योंकि बिल्ली चूहिया को मारकर खा जाती है। हाँ। अच्छा बच्चों, बताओ, बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी कविता में? उस लड़की ने, है ना, जो इस कविता में चूहिया से डरती है, उस लड़की ने निकाली थी। अच्छा बच्चों, कविता में हमें कोई नाम नहीं दिया गया इस लड़की का। कोई नाम सोचो, अच्छा सा नाम रखते हैं। ठीक है, एक नाम मैं रखती हूं, एक नाम आप सोचो। मैं उसका नाम रख रही हूं शिखा। ठीक है? अच्छा, यह बताओ, आपने पहली कक्षा में सुहानी के बारे में पढ़ा था? याद है किसी को? कौन थी सुहानी? सुहानी एक बिल्ली थी और उसका एक दोस्त भी था। बच्चों बताओ, वह नटखट दोस्त कौन था? हाँ जी, याद करो। वह एक चूहा था। चूहे का भी कोई नाम नहीं था वहां। उसका कोई नाम सोचो। मिक्की रख दे नाम उसका। मिक्की माउस होता है ना टॉम एंड जेरी में, तो ठीक है। अच्छा बेटा बताओ, वह सुहानी बिल्ली यदि इस पाठ में होती और इस लड़की की दोस्त होती तो वह लड़की के लिए क्या करती? कर पाती कोई मदद इसकी? हाँ, वह चूहिया को मार भगाती और या फिर चूहिया को मारकर खा जाती और लड़की परेशान होने से बच जाती। लड़की ने जब म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली तो चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? हमें कविता में बताया नहीं गया। आप सोचकर बताओ। हाँ, बताओ। डर गई होगी, है ना, और वहां से भाग गई होगी। अच्छा, तुम भी किसी से डरते हो? डर लगता है आपको किसी से? मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है। किसी कमरे में छिपकली हो तो मैं उस कमरे में ही नहीं जाती हूं। किसी से बोलती हूं कि छिपकली को बाहर निकालो, फिर जाऊंगी मैं कमरे में।
आपको किससे डर लगता है बताइए जरा। अपने मित्रों से बात कीजिए, बताइए उन्हें किस चीज से डरते हो आप। आप जिस भी चीज से डरते हो उसे अगर भगाना हो, डराना हो, तो आप क्या करोगे बताइए। तो चलो बच्चों, अब हम शब्दों का एक खेल खेलते हैं। कुछ शब्द हम लेते हैं और उनके वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलजुल कर हम ये काम करेंगे। कविता में शब्द आया था एकाएक। बताओ क्या वाक्य बनाओगे इसका। मैं बना के बताऊं एक वाक्य, फिर आप भी एक बनाना। थकी होने के कारण मुझे एकाएक नींद आ गई। समझ आया बच्चों? आप भी बनाओ वाक्य। बहुत अच्छे। अगला शब्द देखिए। शब्द है बिलख। इसका वाक्य मैं बताऊं या कोई बता रहा है आप में से? हाँ, आप में से कईयों को तो आता है। चलिए एक वाक्य मैं बता देती हूं। गुड़िया खो जाने पर मैं बिलख बिलख कर रोई। होता है ना आपके साथ भी कभी? आपका मनपसंद खिलौना अगर गुम हो जाए, खो जाए या टूट जाए तो रोते हो आप लोग या नहीं रोते? नहीं रोते तो बहुत बहादुर हो आप। अगला शब्द है बच्चों सूझा। जल्दी से मैं एक वाक्य इसका बता दूं। मुझे जल्दी से पढ़ाई करने का एक तरीका सूझा। आप भी बताइए, आपको कोई बात सूझी, कोई वाक्य सूझा या नहीं? अच्छा, अगला शब्द है धीरे से। बिल्ली धीरे से रसोई में घुस गई और फिर क्या किया होगा बिल्ली ने, पता है ना आपको? हाँ। अगला शब्द है सचमुच। मुझे सचमुच की एक साइकिल चाहिए। इस शब्द को कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे बातें करते करते मैं सचमुच सो गया। ठीक है, बनाइए, बनाते रहिए आप वाक्य। अगला शब्द देखिए बहाना। मैं जब भी अपने भाई से पढ़ाई में मदद करने को कहता हूं तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता है। अच्छा बताओ बेटा, लड़की की नाक की नोक पर चुईया ने चूंटी भरी थी। क्या होती है नाक की नोक, जानते हो? अपनी अपनी नाक की नोक पर हाथ लगाओ सब। लगाया सबने? बहुत अच्छे। अच्छा अब जरा बताओ और किन चीजों की नोक होती है? घर में आपने कई चीजें देखी होंगी, जैसे चाकू, बोतल, पेंसिल, पेन, झाड़ू, बॉल, तलवार, गिलास, सुई, पतीला, बैग आदि। तो बताइए इनमें से किसकी किसकी नोक होती है? चाकू की नोक होती है क्या? हाँ, होती है ना? और बोतल की? नहीं। पेंसिल जिससे आप लिखते हो उसकी नोक होती है? और पेन की भी? अच्छा आगे बताइए, झाड़ू या बॉल, इनकी नोक होती है? सुई, पतीला, बैग, इनमें से किसकी नोक होती है? सुई की। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, चूंटी कैसे भरते हैं? पाठ में आपने सुना ना, चुहिया ने चूंटी काटी। चूंटी भरते हैं एक अंगूठे
और उंगली के साथ, है ना? अंगूठा और उंगली का प्रयोग करके दोनों को मिलाकर और क्या-क्या काम कर सकते हैं? सोचो जरा, दिमाग पर डालो थोड़ा जोर। उंगली और अंगूठे से और क्या करते हैं हम? जरा सुनिए। क्या है ये? चुटकी बजाना। फिर से सुनिए। बहुत अच्छे। यह काम हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और हम उंगली और अंगूठे की सहायता से खाने पर नमक डालते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं उंगली और अंगूठे से आप? नोट गिन सकते हैं, है ना? हाँ। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि रिक्त स्थान के रूप में हैं। आपने कविता में देखा होगा कि कवि ने एक पंक्ति बोली और फिर उसी पंक्ति के शब्द आगे पीछे करके नई पंक्ति बना दी और इस तरह कविता बड़ी मजेदार बन गई। कविता से एक उदाहरण देखते हैं। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। यहां पर कवि ने शब्दों की अदला बदली कर दी और एक नई पंक्ति बन गई। आप भी ऐसे कर सकते हो। आप ये वाक्य देखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। इसके लिए 2 और वाक्य बनाइए जल्दी से। सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? चौराहे पर गाय खड़ी थी या फिर गाय खड़ी थी चौराहे पर। हो गया ना? बहुत आसान है। अगला वाक्य देखिए। घुस गया शेर जंगल में। इसके लिए भी 2 वाक्य बनाइए। शेर घुस गया जंगल में या जंगल में शेर घुस गया। देखा, आप भी बना पाए। अच्छा बच्चों, पाठ में आए कुछ जानवरों के साथ साथ कुछ और जानवरों के अब हम लिंग बदलने का अभ्यास करेंगे। लिंग बदलो प्रश्न कर चुके हैं ना आप पहले? हाँ, तो पहचानिए इन शब्दों को और इनका लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला शब्द है चूहिया। लिंग परिवर्तन करके क्या होता है इसका? चूहा। बहुत अच्छे। ये सब बहुत आसान है। ये सब जानवर आपने अपने आसपास देखे हैं, तो आपको इसके उत्तर आने चाहिए। अगला शब्द है बिल्ली। बिल्ली का लिंग बदलकर क्या होगा? बिलाव या बिल्ला। अगला शब्द है लड़की। लड़की का लिंग बदलिए, लड़का। फिर है चिड़िया। चिड़िया को क्या कहते हैं? लिंग बदले तो चिड़ा। बिल्कुल सही। फिर है शेर। शेर का लिंग बदलकर हो जाता है शेरनी। फिर है बच्चों घोड़ा। घोड़ा का लिंग कैसे बदलेंगे? क्या बनाएंगे? घोड़ी। बिल्कुल सही। फिर है बकरा। बकरा को क्या कहेंगे लिंग बदलकर? बकरी। और गाय को बैल। बहुत अच्छे। अगला शब्द है बंदर। बंदर का बताइए किसे आता है? बंदरिया। हाँ, कुछ बच्चों को यह भी आता है। अगला शब्द है भैंस। भैंस का लिंग बदलकर क्या हो जाता है बच्चों? भैंसा। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, हमने अभी एक बिल्ली के बारे में एक कविता पढ़ी। बिल्ली के बारे में पढ़ी थी। कविता तो एक लड़की के बारे में थी, भूल गए क्या? वह लड़की चूहिया से डर गई थी और फिर
उसने बिल्ली की आवाज निकालकर चूहिया को भगा दिया था। तो अब हम बिल्ली के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, बिल्ली एक समय में शहरों में, गांव में मनुष्य के आसपास नहीं रहती थी। वह रहती थी जंगल में शेर के साथ। शेर उसका भाई था। चलिए कहानी पढ़ते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, यह है कहानी का नाम। तो देखिए, आप चित्र भी देख सकते हो और देख सकते हो कि बिल्ली और शेर क्या बातचीत कर रहे हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। चित्र देख सकते हो पीछे घर का, महल का। हाँ, लेकिन वहां पर खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, अभी देखेंगे हम कहानी में। देखिए शेर क्या बोल रहा है। बहन, ओह आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूं भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। बच्चों, पुराने समय में जब बर्तन नहीं होते थे, तब मनुष्य भी पेड़ के पत्तों पर रखकर भोजन करते थे। इसके लिए बड़े बड़े पत्ते प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि केले के पत्ते। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। चित्र में आप देख सकते हो, शेर जी महाराज बिस्तर पर विराजमान हैं और उनके आसपास कितने जानवर खड़े हैं। सब उनका हालचाल जानने आए हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ, आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। उसे आता देखकर कुछ बच्चे बोलने लगे, वहां देखो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी, उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। लाड़ समझते हो ना, प्यार। बच्चों को वह बहुत प्यारी लग रही थी और वे उसे प्यार कर रहे थे। मुझे कभी इतना प्यार किसी से नहीं मिला, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। उसे देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है।
हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी थी ना? मज़ा आया? बहुत बढ़िया। तो आपने आज एक कविता सुनी और एक कहानी सुनी। आप अपने दूसरे मित्रों को भी ये कविता सुनाना और कहानी भी सुनाना। आपकी यह कविता और कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 3 में दी गई है। आप इसे दोबारा ज़रूर पढ़िए, ठीक है? चलिए, अब चलने का समय हो गया। इससे पहले कि मैं जाऊं, आप एक बार फिर से इस कविता को बोलिए और इस बार हम कविता को गाएंगे। तो सुनिए और साथ साथ गाइए। नमस्कार, बाय बाय। सोई सोई एक रात में सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोते क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूठी भर चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं चूहिया से सच बहुत डरी मैं खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा